सितारे मेरे आंगन के। हिस्सा अव्वल, ज़िक्रिया की खामोशी। सानिया आज बहुत बेचैन थी। ज़िक्रिया की आंखों में जो मायूसी थी वो माँ के दिल को चीर रही थी। वो खोया खोया सा रहता, मामूली सी बात पर रो देता और सबसे अलग थलग रहने लगा था। ये वही बच्चा था जो हर वक्त चहकता रहता, सवालात करता और हर काम में सबसे आगे होता। आखिर ऐसा क्या हुआ कि वो खुद को दूसरों से कमतर समझने लगा। चूल्हे पर सब्जी पक रही थी, मगर सानिया की सोचें कहीं और उलझी हुई थीं। वो सब्जी काटते काटते रुक गई, छुरी हाथ से रखते हुए खिड़की से बाहर देखने लगी। मौसम अब्र आलूद था, जैसे बादलों ने सूरज की रोशनी को ढांप रखा हो। ज़िक्रिया की हालत भी कुछ ऐसी ही थी, इसके अंदर के सितारे जैसे मांद पड़ गए थे। कहीं ये मेरी ही गलती तो नहीं, इसने खुद से सवाल किया। सानिया को यकीन था कि हर मसले की जड़ कहीं न कहीं हमारे अपने रवैयों में होती है, मगर इस बार वो उलझी हुई थी, कोई सरा हाथ नहीं आ रहा था। हिस्सा दुवम, ज़िक्रिया की तहरीर। अम्मा, आज हमें स्कूल में अपनी ज़ात पर मज़मून लिखने को कहा गया है। ज़िक्रिया ने रफ़ कापी माँ के सामने रख दी। तो आप लिखिए ना, मैं बाद में दुरुस्त कर दूंगी, सानिया ने नरमी से कहा। ज़िक्रिया सर हिलाकर चला गया और थोड़ी देर बाद कापी माँ के सामने रख दी। सानिया ने जैसे ही पढ़ना शुरू किया, इसकी आंखों में हैरत और अफसोस के मिले जले जज्बात उभरने लगे। मेरा नाम ज़िक्रिया है। मैं 6ठी जमात में पढ़ता हूँ। मैं बहुत बेवकूफ़ हूँ। मैं हमेशा बुरी चीज़ें खाता हूँ। मुझसे अक्सर काम खराब हो जाते हैं। मैं बहुत झगड़ालू और जालिम हूँ। मैं कुछ भी अच्छा नहीं कर सकता। मेरे कई नाम हैं, जैसे निकम्मा, कम अक्ल, बेवकूफ़, सुस्त, बहानेबाज, काहिल, खुद गरज, नाशुक्रा। और यही मेरी ज़ात की हकीकत है। सानिया का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। ये मेरे बेटे ने अपने बारे में लिखा है। ये इसका तारुफ है। वो भागती हुई बाहर आई। ज़िक्रिया सोफे पर बैठा टीवी देख रहा था, मगर उसकी आंखें स्क्रीन पर नहीं कहीं और थीं, जैसे वो भी किसी गहरी सोच में डूबा हो। वो इसके करीब बैठ गई, प्यार से इसका हाथ थामा। बेटा, ये आपने क्या लिखा? इसने धीरे से पूछा। ज़िक्रिया ने झुकी नज़रों से माँ को देखा और सर झुका लिया। बोलो ज़िक्रिया, ऐसा क्यों लिखा? मगर वो खामोश रहा, फिर आहिस्ता से हाथ छड़ाकर अपने कमरे में चला गया। हिस्सा सिवम, माँ का इदराक। सानिया के दिमाग में हथौड़े बजने लगे। ये सब मेरी ही कही हुई बातें हैं। ये सब वो अल्फाज हैं जो मैंने गुस्से में, लापरवाही में, बेध्यानी में कहे। मैंने ही तो इसे निकम्मा कहा था जब इससे पानी का गिलास गिरा था। मैंने ही तो इसे कम अक्ल कहा था जब इसने होमवर्क में गलती की थी। मैंने ही तो इसे सुस्त कहा था जब वो खेलने की जिद कर रहा था। मेरे अल्फाज मेरे बच्चे के दिल पर नक्श हो गए। इसकी आंखों में आंसू आ गए। वो वुज़ू करके मुसल्ली पर जा बैठी। ए अल्लाह, मैंने अपनी ज़ुबान से अपने बच्चे को तोड़ा है, मैंने इसे बखेर दिया है। मुझे हिम्मत दे कि मैं अपनी गलती सुधार सकूं। हिस्सा चहारुम, ज़िक्रिया की रोशनी। इस दिन के बाद से सानिया ने अपने अल्फाज बदलने का अज़्म कर लिया। जब भी ज़िक्रिया कुछ अच्छा करता, वो कहती, शाबाश, आप बहुत समझदार हो। जब वो उलझता, वो प्यार से कहती, कोई बात नहीं, गलती सबसे होती है, लेकिन मैं जानती हूं कि आप सीख जाएंगे। जब वो उदास होता, वो इसके बालों में उंगलियां फेर कर कहती, मेरा बेटा बहुत खास है, मैं आप पर फख्र करती हूँ। आहिस्ता आहिस्ता ज़िक्रिया का एतमाद बहाल होने लगा। अब वो पहले से ज्यादा खुशबाश रहने लगा। इसने मज़मून दोबारा लिखा। मेरा नाम ज़िक्रिया है। मैं 6ठी जमात में पढ़ता हूँ। मैं बहुत मेहनती हूँ। मैं अच्छे काम करना पसंद करता हूँ। मुझ में सीखने की सलाहियत है। मैं हमेशा दूसरों की मदद करना चाहता हूँ। मेरे वालिदैन मुझसे मोहब्बत करते हैं और मैं भी उनसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। सानिया ने मज़मून पढ़ा, ज़िक्रिया को गिले लगाया और आंखों में आंसू लिए बोली, हाँ, ये है मेरा बेटा। यही है तुम्हारी असल हकीकत। सबक। अल्फाज सिर्फ जुमले नहीं होते, ये आईना होते हैं जिसमें बच्चे अपनी शख्सियत को देखते हैं। अगर वालिदैन अपने बच्चों को मुसलसल कमतर, नाकाम, नालायक कहेंगे तो वो खुद को वैसा ही समझने लगेंगे। लेकिन अगर वालिदैन उन्हें मोहब्बत, इज्जत और हौसला देंगे तो वो सितारों की तरह चमकेंगे। बच्चे वही बनते हैं जो वो अपने वालिदैन की आंखों में देखते हैं। इख्तिताम।